धर्म की आराधना करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हुआ करते हैं, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर समोसरण की रचना देखने को मिलती है, विदेह क्षेत्र जहाँ पर अभी भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, जिनकी वंदना साक्षात करके अपने परिणामों को निर्मलतम बनाने का अवसर प्राप्त होता है। वहाँ की जनता बहुत पुण्यशाली होगी। साध से पुण्य के बिना साक्षात प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। किंतु साक्षात प्रभु का दर्शन न भी हो, उनका स्मरण जहाँ कहीं भी हम करते हैं तो साक्षात जिस प्रकार दर्शन करने से परिणामों में निर्मलता आती है, उसी प्रकार के निर्मल परिणाम बनाने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। हमें तुलना नहीं करनी है, किंतु लक्ष्य यदि हमारा उज्जवल है, हमारा आदर्श उज्जवल है, तो निश्चित रूप से परिणाम कहीं भी रह करके हम उज्जवल परिणाम कर सकते हैं। और जैसा कि आपके सामने कहा गया, दमोह की समाज गुरुदेव के चरणों में निवेदन हेतु कई बार पहुंची है और उन्होंने मंगलमय आशीर्वाद भी दमोह के लिए दिया। और वह आशीर्वाद आज फलित हुआ है। गंज वासोदा में पिछले साल शीतकाल व्यतीत किया था गुरुदेव के आशीर्वाद से, और वहाँ से विहार करते करते डोंगरगढ़ पहुँचने का बहुत पुरुषार्थ किया था, किंतु 4 दिन बाद पहुँच पाया, उनके दर्शन नहीं हो पाए। कर क्या सकते हैं। और आज जब कभी भी उनका स्मरण हो आता है तो स्वाभाविक रूप से कंठ अवरुद्ध होता है। लेकिन वो कहीं भी रहें, उनकी उपासना हम पास रह करके करें अथवा दूर रह करके करें, उपासना तो उपासना है। और हम और आपके हृदय में जब वो विराजमान हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है वह बिल्कुल पूर्ण होगा। मोक्ष प्राप्त करने का एक लक्ष्य हुआ करता है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन सामग्रियों को हम एकत्रित करते हैं, उसका आलम्बन लेते हैं। और मोक्ष मार्ग को तय करने के लिए जिस प्रकार आप लोग दमोह से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई अन्यत्र से आए हैं, मार्ग देखने में आता है कि नहीं। सड़क है और आप बाय कार जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, कोई बाइसिकल से जा रहा है, 2 व्हीलर से जा रहा है। ये सारे मार्ग दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु 2 मार्ग ऐसे हैं वो दृष्टिगत नहीं होते। एरोप्लेन का रास्ता है कि नहीं, मार्ग है कि नहीं,
फ्लाइट से आप चली जाते हैं दिल्ली, आगरा आदि आदि, तो वह रास्ता देखने में आती है क्या? किसी को भी नहीं आएगी। उस फ्लाइट को जो चला रहा है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, पायलट। तो वो उनको भी वह रास्ता दिखाई नहीं देता और यंत्र के माध्यम से ही उस मार्ग का बोध हो जाता है। इसी प्रकार जलयान से भी यात्रा हो सकती होती है। वहां पर चारों ओर समुद्र में, सागर में पानी पानी दिखाई देता है, उसमें पहाड़ के समान बड़े बड़े लहरें उठती रहती, विलीन होती रहती है, किंतु वहां पर चारों ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, किंतु वहां पर यही बात घटित होती है। यंत्र के सहारे से उस मार्ग को तय किया जाता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग को तय करना है, वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। आत्मगत ऐसे उज्जवल परिणाम होते हैं जिसको हम मोक्ष मार्ग की संज्ञा देते हैं। संसार में परिभ्रमण करने के लिए भी आत्मगत परिणाम ही कारण सिद्ध होते हैं। जो विपरीतता को लेकर के परिणाम होते हैं उसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। संसार का निर्माण किसी के द्वारा नहीं होता, अपने ही परिणाम के द्वारा संसार का निर्माण हम लोग कर लेते हैं और अपने ही उज्जवल परिणाम के माध्यम से मोक्ष तत्व को भी हम हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पंच कल्याण गजरत महोत्सव करके जो 7 से पुण्य का अर्जन किया है, मुझे विश्वास है कि इन 7 से पुण्य के अर्जन के माध्यम से भावना तो रखी जा सकती है। इसमें क्या, इसमें कोई दाम लगता है क्या? भावना प्रभु से हम भा सकते हैं। ये 7 से पुण्य के माध्यम से जो बिंब स्थापित करके आप लोगों ने आराधना की है, प्रभु की आराधना की है, उसी प्रकार साक्षात भी प्रभु का दर्शन आप लोगों को हो। और क्या, आप बुला रहे हैं दमोह, हम भेज रहे हैं विदेश क्षेत्र। हाँ महाराज, विदेश क्षेत्र की बात मत करो, अभी तो वो बहुत दूर है, दमोह पास है, इसलिए दमोह आओ, इस प्रकार आप लोग कहते हैं। ये ठीक है, किंतु संसारी प्राणी जहां भी रहता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। एक उक्ति हमने पढ़ी थी, वह ये है कि वो क्या, आप ही लोगों के माध्यम से वो सुनी थी, समय पर आ जाए, आपका पुण्य जाग जाए तो वह पंक्ति आ भी सकती है। आ गई पंक्ति, जैसे बिजली आ जाती ना, एक क्षण के लिए गोल हो जाती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी कहते हैं। मां और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, इस प्रकार उक्ति में वह भाव आए हैं। उसी प्रकार जन्मभूमि आप भूल नहीं सकते, भले ही विदेश क्षेत्र भूल जाए, ये बात अलग है। क्यों होता है, सही है। इसलिए हमारा भाव ये है, जहां भी रहो हमें कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि आप स्वयं रह रहे हैं, हमारे कहने से थोड़ी रह रहे हैं। आपका पूरा जीवन ही व्यतीत हो गया। कितने चातुर्मास कर लिए आप लोगों ने दमोह में? 65 कर लिए, किसी ने 80 कर लिए। हाँ, किंतु हमने चातुर्मास एक भी नहीं किया दमोह में, कुंडलपुर में जरूर किया है। कहीं भी रहो, रहने का स्थान कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना जहां भी रह करके आप करोगे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा आत्मा के ऊपर, उसके संस्कार पड़ते हैं।
छोटे छोटे बालक भी क्यों न हो, धार्मिक वातावरण में उनका रहना होता है तो निश्चित रूप से उन बालकों के ऊपर भी धार्मिक संस्कार पड़ जाते हैं। ये आप लोगों का ही पुरुषार्थ है। हाँ, तो इस प्रकार बड़े बड़े जो आयोजन हैं धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, वो समय समय पर होना चाहिए और उसके माध्यम से ही वातावरण को, परिसर को बिल्कुल एक निर्मल बनाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पुरुषार्थ करके उस आयोजन को संपन्न किया है और निर्यापक श्रमण अभय सागर जी का सानिध्य भी आप लोगों को गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। सुनो, हाथी के पैर के नीचे सब समाहित हो जाते हैं। उनका जब आशीर्वाद मिला है तो अकेला हमारा क्या आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद का हम समर्थन कर रहे हैं ना, यही आशीर्वाद समझ लो और क्या है। जिस कार्य के लिए उनका मंगलमय आशीर्वाद हो तो उसमें और कौन सी कमी रहेगी। तो ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने किया है। और पास में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो अवशेष जो कार्य हैं वो बहुत अभी बाकी हैं। अभी तो मंदिर तो बन चुका है, किंतु जिस प्रकार आप लोग अपनी दुकान को डेकोरेट करते हैं, हाँ, उसी प्रकार उस जिनालय को अच्छे से अच्छे उस परिसर को इतना डेवलप कर लेना चाहिए कि दूर दूर के लोग आकर के देखेंगे तो प्रवेश करने के पहले ही उनको आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। हाँ, सिंह द्वार के पास पहुंचने के पहले ही सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मान लो थकान भी आ जाए वृद्ध आदि को, तो भी वह थकान बहुत जल्दी दूर होगी। इतना आकर्षक उसको बनाओ उसके, क्योंकि इसके माध्यम से ही जो है ना हमारा जो वित्त है इस प्रकार के सत्कार्यों में लगेगा, तो उसके माध्यम से जो जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा उसका हम व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भी कहा गया है कि पुण्य के उदय से संपदा मिलती है, वैभव मिलता है। इसके उपरांत भी उस वैभव का सदुपयोग करने के लिए और साथ से पुण्य संचित करने की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर के उस पुण्य का सदुपयोग हो पाता है। नहीं है तो सारी संपदा विषयों में लगती चली जाती, लगती क्या नहीं। परिवार में एक कन्या का संबंध करना है, विवाह संबंध, उसमें करोड़ों रुपए व्यय करने वाले भी दुनिया में मिलेंगे, मिलते कि नहीं। किंतु सौधर्मिंद्र बनने के लिए घंटों लग जाते हैं, बोलियां लग जाती हैं, और क्या होता है, नहीं हो पाता। क्यों? ऐसा ही है। धार्मिक क्षेत्र में वित्त का सदुपयोग करने के लिए विशिष्ट पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए आप पुण्य संचित करिएगा और आगे जाकर के भविष्य में और जो भी आप प्राप्त करना चाहो, बल्कि विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करने के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में पंचम कलिकाल होने के कारण दीर्घ सहनन का अभाव है, साक्षात प्रभु का दर्शन भी नहीं हो पाता है। चतुर्थ काल नहीं होने के कारण और सारी उन क्रियाओं को संपन्न करने की क्षमता हम और आपके भीतर नहीं है। किंतु चतुर्थ काल जब आएगा उस समय आपके पास विशेष रूप से पुण्य अपने मोक्ष मार्ग की सामग्री प्राप्त होगी और उसके माध्यम से हम साधना के लिए कटिबद्ध होंगे। इसलिए लक्ष्य तो सबका एक ही है, चाहे वह गृहस्थ हो अथवा श्रमण हो, सबका लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना है। हाँ, मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ क्या? मुक्त होना है,
और मुक्त होने के लिए पहले घर से मुक्त होना पड़ेगा, ध्यान रखो। हैं क्यों? हैं घर से मुक्त होना, और घर से मुक्त होने का अर्थ उस स्थान से ही मुक्त होना है। घर तो सब जगह है, किंतु जहां आपका निवास है उस स्थान को भी छोड़ने की बात है। त्याग की बात करो, जोड़ने की नहीं। जोड़ने में धर्म नहीं, छोड़ने में धर्म है। और गुरुदेव ने एक हाइकू दिया है, प्रासंगिक है, उसको आपके सामने रख करके इस विषय को संक्षेप में इसको रख करके पूर्ण कर लो कि जोड़ो न जोड़ो, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, ये कहा है। किसी से जुड़ना नहीं, न किसी को जोड़ना, और जोड़ा है तो उसको छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो कहा। बेजोड़ कौन है? बड़े बाबा है, उनसे जोड़ो अपने आप को। क्या? हाँ, दमों से नहीं, दमों से तो बहुत जोड़ लिया आपने, अब छोड़ो उसको। हाँ, उस स्थान के प्रति जो ममत्व भाव है, जो अपनत्व है, उसको छोड़ करके अपने आप का संबंध बड़े बाबा से और गुरुदेव से जोड़ो। हैं? आचार्य महाराज ने आपके लिए कितना कितना समय दिया। 50-55 साल तक उन्होंने बुंदेलखंड में ही 2-4 मुश्किल से दूसरी जगह चातुर्मास किए होंगे, किंतु चाहे शीतकाल हो, चाहे ग्रीष्मकाल हो, चाहे वर्षा योग हो, बुंदेलखंड में ही आश्रय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि में उन्होंने संपन्न किए हैं। और उस बुंदेलखंड में रह करके विहार आदि करके इतना विशाल संघ का उन्होंने निर्माण किया है। हाँ, स्वयं आत्म साधना करते हुए विश्व को प्रकाश में लाने के लिए, विश्व को प्रकाश देने के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है वह बहुत बड़ा मिसाल हमारे सामने है। इस प्रकार शायद ही भविष्य में कोई हो, बहुत कठिन कार्य है। अपनी आत्म साधना करना तो कठिन है ही, किंतु उससे भी कठिनतम कार्य है दूसरों को प्रकाश में लाना और उनको धर्म की ओर अग्रसर कराना। ये बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति है और भौतिक युग में संसार, पूरा संसार वह विषयों में डूब रहा है। अन्यथा न लें, किंतु एक जमाना था, उस समय न टेलीविजन था, न मोबाइल थे, न और कोई साधन थे, किंतु वर्तमान में छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति की जेब में, हाँ, जितने जेब हो उतने होंगे, जहां तक मैं समझता हूं, मोबाइल है। और छोटा सा मोबाइल, और उसमें पूरा का पूरा संसार समाहित है, और उसके माध्यम से ही पतन हो रहा है। आत्मा का उत्थान करने के लिए इस प्रकार के साधनों का आलंबन हमें नहीं लेना, किंतु आचार्यों ने गुफाओं में रह करके जो चिंतन मनन आदि करके अनुभव के साथ उन्होंने जो आगम दिया है, लिख करके आपके सामने रखा है, बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है हम और आपके ऊपर। उसको पढ़ने का, उसका अवलोकन करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिदिन यह एक प्रकार से आवश्यक जैसा हो गया प्रत्येक संसारी प्राणी का। जहां कहीं भी हम आते जाते हैं देखने को मिलता है दृश्य, क्या? अपने अपने आंगन में कुर्सी है, चेयर जिसको बोलते हैं, और उस पर बैठे हैं, और क्या? न्यूज़पेपर नहीं हो सकता, उसी में सब कुछ मिलता होगा, और क्या? हाँ, मोबाइल में मिलता है। हाँ, तो वो पढ़ते रहते हैं। एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में मोबाइल के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं।
वो क्या स्वाध्याय है क्या वो है? स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? अपना प्रकरण, अध्याय का अर्थ प्रकरण हुआ करता है, अपना जो प्रकरण है उसका नाम स्वाध्याय है? अपने प्रकरण को भूल गए हैं, दुनिया में कहां पर क्या क्या चल रहा है उस प्रकरण में पूरा संसार उलझा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से तन मन धन से समर्पण भाव के साथ इसी प्रकार के आयोजनाएं और भी आप समय समय पर करते रहें और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति करने के लिए पुरुषार्थ करें और उसके माध्यम से ही हमें आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अवसर मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में वह आत्म तत्व, वह जीव परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए ही ये सारा का सारा अनुष्ठान किया जाता है और उसके माध्यम से अनंत काल के लिए स्वाधीनता का अनुभव करने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।